जीवन के संघर्षों का असली रूप तब समझ आता है जब सामने वाला व्यक्ति सीधे विरोध नहीं करता, बल्कि चुपचाप अपने इरादों को छुपाकर चलता है। खुला विरोध आसान होता है क्योंकि उसका सामना किया जा सकता है, लेकिन छिपा हुआ विरोध धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी होता है लोगों की सोच को समझना, खासकर उन लोगों की जो सामने से मित्रता दिखाते हैं। हर विरोधी शोर नहीं करता। कई लोग शांत रहते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। ऐसे लोग सामने से सहमति दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अलग योजना बना रहे होते हैं। इसलिए केवल शब्दों पर भरोसा करना उचित नहीं होता। व्यवहार और समय के साथ दिखने वाले संकेतों को समझना जरूरी होता है। किसी भी विरोधी की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी छुपी हुई सोच। जब तक उसकी दिशा और उद्देश्य समझ नहीं आता, तब तक कोई भी कदम अधूरा रहता है। इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय स्थिति को ध्यान से देखना और समझना अधिक जरूरी होता है। हर प्रतिक्रिया तुरंत देना जरूरी नहीं, कई बार रुककर सोचना ही सबसे मजबूत रणनीति बन जाती है। जो व्यक्ति सामने से बहुत अधिक मधुर व्यवहार करता है, उस पर तुरंत भरोसा करना सही नहीं होता। संतुलित व्यवहार ही सच्चाई का संकेत देता है। अत्यधिक प्रशंसा या अत्यधिक निकटता अक्सर किसी उद्देश्य से प्रेरित होती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को समय के साथ परखना जरूरी होता है। विरोध से बचने का एक तरीका अपने कदमों को सीमित और नियंत्रित रखना भी होता है। अपनी हर योजना और हर सोच को सभी के सामने रखना बुद्धिमानी नहीं मानी जाती। जितनी कम जानकारी बाहर जाएगी, उतना ही नियंत्रण मजबूत रहेगा। रणनीति का एक महत्वपूर्ण नियम होता है जानकारी पर नियंत्रण बनाए रखना। हर परिस्थिति का जवाब ताकत से देना जरूरी नहीं होता। कई बार समझदारी और धैर्य से लिया गया निर्णय ज़्यादा प्रभावशाली होता है। विरोधी को समझे बिना उस पर प्रतिक्रिया देना खुद को कमज़ोर करने जैसा होता है। इसलिए पहले समझना, फिर सोचना और उसके बाद ही कदम उठाना सही तरीका माना जाता है। विरोध जीवन का हिस्सा है, लेकिन सही दृष्टिकोण उसे अवसर बना सकता है। जो व्यक्ति विरोध को समझ लेता है, वह उससे अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है, और जो बिना समझे प्रतिक्रिया देता है, वह अक्सर खुद ही अपने लिए कठिनाई खड़ी कर देता है। जीवन के रास्ते पर चलते हुए एक भ्रम अक्सर सामने आता है। क्या सीधा और सरल रहना ही सही तरीका है, या समझदारी और सतर्कता के साथ चलना ज़्यादा ज़रूरी है? पहली नज़र में सीधापन अच्छा लगता है क्योंकि वह साफ और निष्कपट दिखाई देता है, लेकिन अनुभव धीरे धीरे सिखाता है कि केवल सीधापन हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त नहीं होता। सरल स्वभाव रखने वाला व्यक्ति दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेता है। हर बात को सच्चाई मान लेना और हर व्यक्ति को अपने जैसा समझ लेना एक आम गलती बन जाती है। ऐसे हालात में नुकसान धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि दुनिया हर किसी के साथ उसी तरह व्यवहार नहीं करती जैसा अंदर की सोच होती है। इसलिए केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं, समझदार होना भी ज़रूरी होता है। समझदारी का अर्थ चालाकी नहीं होता, बल्कि स्थिति को सही तरीके से देखना और उसके अनुसार निर्णय लेना होता है। हर बात को सतह पर देखकर निर्णय लेना अक्सर गलत दिशा दे सकता है। गहराई से समझने वाला व्यक्ति जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि पहले स्थिति का पूरा आकलन करता है। सीधापन अगर संतुलन के साथ हो तो शक्ति बन सकता है, लेकिन बिना समझ के सीधापन कमजोरी बन जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एक ही तरीके से व्यवहार करता है, वह खुद को सीमित कर लेता है। अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाना ही सही तरीका होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अत्यधिक सरलता का फ़ायदा उठाया जाता है। लोग उस व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेते जो हर समय
बिना सोचे समझे सहमति देता रहता है। सम्मान पाने के लिए अपनी बात रखना भी जरूरी होता है। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं स्पष्ट नहीं करता, उसकी सीमाएं धीरे धीरे दूसरों द्वारा तय कर दी जाती है। समझदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, कब क्या कहना है और कब चुप रहना है। हर सत्य हर समय बोलना जरूरी नहीं होता। सही समय पर सही बात ही प्रभाव डालती है। बिना समय और परिस्थिति को समझे कही गई बात कई बार नुकसान कर सकती है। संतुलन ही सबसे बड़ा समाधान होता है। अत्यधिक कठोरता और अत्यधिक सरलता दोनों ही समस्या पैदा कर सकते हैं। जो व्यक्ति दोनों के बीच संतुलन बना लेता है, वही लंबे समय तक स्थिर रह पाता है। जो व्यक्ति केवल सीधापन अपनाता है, वह कई बार परिस्थितियों का शिकार बन जाता है। और जो व्यक्ति समझदारी के साथ आगे बढ़ता है, वही परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने की क्षमता रखता है। हर व्यक्ति दूसरों की मजबूती से नहीं, बल्कि कमजोरी से प्रभावित होता है। जहाँ कमजोरी दिखती है, वहीं से नियंत्रण शुरू होता है। इसलिए अपनी कमियों को खुले रूप से दिखाना समझदारी नहीं माना जाता। सहानुभूति की उम्मीद अक्सर भ्रम साबित होती है, क्योंकि अधिकतर लोग मदद से पहले अवसर तलाशते हैं। जो व्यक्ति अपनी परेशानियों को हर किसी के साथ साझा करता है, धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। सुनने वाला हर व्यक्ति शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग केवल जानकारी इकट्ठा करते हैं ताकि सही समय पर उसका उपयोग कर सके। इसलिए अपने विचार, अपनी योजनाएं और अपनी कमजोरियां सीमित दायरे तक ही रखनी चाहिए। कमजोरी छुपाने का अर्थ झूठ बोलना नहीं होता, बल्कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना होता है। हर सत्य हर व्यक्ति के सामने रखना जरूरी नहीं होता। समझदारी इसी बात में है कि कौन सी बात किसके साथ साझा करनी है। जो व्यक्ति हर बात बिना सोचे समझे बता देता है, उसका नियंत्रण धीरे धीरे दूसरों के हाथ में चला जाता है। मजबूत छवि बनाए रखना ज़रूरी होता है। जब तक सामने वाले को विश्वास रहता है कि स्थिति नियंत्रण में है, तब तक सम्मान बना रहता है। लेकिन जैसे ही अस्थिरता दिखती है, व्यवहार बदलने लगता है। इसलिए अपनी स्थिति को संतुलित और स्थिर दिखाना जरूरी होता है, चाहे अंदर कितनी भी चुनौती क्यों न चल रही हो। रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जानकारी पर नियंत्रण। जितनी कम जानकारी बाहर जाएगी, उतनी ही ज़्यादा शक्ति अपने पास रहेगी। हर बात हर समय साझा करना कमजोरी को बढ़ाता है। सीमित और सोच समझकर दी गई जानकारी ही सही दिशा देती है। कमजोरी को दूर करने पर काम करना सबसे ज़रूरी होता है, लेकिन उस प्रक्रिया को सार्वजनिक करना ज़रूरी नहीं होता। सुधार हमेशा शांत तरीके से होना चाहिए। जब परिणाम सामने आता है, तभी असली प्रभाव दिखता है। प्रक्रिया को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। भावनात्मक रूप से कमज़ोर क्षणों में व्यक्ति अधिक खुल जाता है। ऐसे समय पर सावधानी रखना जरूरी होता है, क्योंकि वही क्षण सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने शब्दों और व्यवहार को नियंत्रित रखता है, वही स्थिर बना रहता है।